हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को दीपावली से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी आईसीआर की तरफ से और राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से है। जिन भी दोस्तों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन इस दीपावली पर होने वाला है। बिल्कुल सही बात कहा है मैंने कि एक तरफ तो आपके घर पे दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है अपने देश में, और दूसरी तरफ आपका सिलेक्शन आपके द्वार तक आ चुका है। जिन भी दोस्तों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, आज उन दोस्तों के बारे में अपन बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि सब लोग दीपावली पे व्यस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एग्री कैपिटल का ये यूट्यूब चैनल आपका दोस्त, आपका भाई ईश्वर चौधरी आपके लिए हमेशा इसी तरह की अपडेट लेके आता रहता है और आता रहेगा। आज अपन बात करते हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार के अंदर है। वहाँ पे वैकेंट सीट थी, जो आपने आईसीआर की सीट मैट्रिक्स देखी थी वैकेंट वाली, उसमें जो वैकेंट सीट थी उन पर फाइनली काउंसलिंग होने जा रही है। जी हाँ, काउंसलिंग होने जा रही है। तो काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंसलिंग कब से चलेगी और काउंसलिंग कौन सी वेबसाइट पे होने वाली है, पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा एक इसमें बहुत बड़ा मेजर इशू भी है, उस पर भी बात करूँगा। इस वीडियो पे आगे हो तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं पूरी बहुत सारी बातें बताऊंगा और कि कहीं से भी कोई स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं तो हमेशा बोलता हूं कि पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कॉलेज एक ही है, एक ही कॉलेज के लिए आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करोगे, क्या फ़ायदा दोस्त? आपको पता है एक ही जगह तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए भी आप किसी को 400-500 रुपये दे रहे हो, तो वो आपकी गलती है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री में समझाई जाएगी, तो आपको कहीं से भी पेड काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा डिस्क्लेमर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन इन द वैकेंट सीट वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 24 एंड 25 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे आपका अप्लाई विथ 1 नवंबर से आपकी ये रजिस्ट्रेशन करना है, 1 से लेके 5 तक। 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक आपका राजेंद्र प्रसाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ये जो वेबसाइट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, द एडमिशन विल बी इन सेम कैटेगरी विच इज मेंशन्ड ऑन द सीट वैकेंसी मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन वैकेंट सीट लेफ्ट ओवर seats available after admission rounds from ICR admission process. The candidate apply for seat in mop-up round UG are instructed to apply only in relevant degree program per the vacant seat matrix. Those aspirants who have not appeared in ICR examination ICR CUT need not to apply. कहने का मतलब सीधा सा ये है कि कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने सीयूटी के एग्जाम के अंदर आईसीआर को फिल किया था, जिनके पास आईसीआर का रैंक कार्ड है, वो स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सीधी सी बात, एक चीज सुन लो कि जिनके पास में आईसीआर का रैंक कार्ड है वो स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। समझ गए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आगे और भी स्पेशल रूल है, वो भी बताने वाला हूँ। उससे पहले बहुत बड़ी और बहुत निराशाजनक जो लाइन में बताने जाना हूँ आपके, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है जो नॉन रिफंडेबल है और नॉन एडजस्टेबल है, इस लाइन को समझो यार। एक चीज लिखी है UR EWS UPS UR UPS EWS कैटेगरी की फीस बॉयज़ के लिए 4000 रुपीज़ है, जो कि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे काउंसलिंग करवाई उसको कॉलेज नहीं मिलती है तो वो रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे, और किसी को कॉलेज मिल गई तो ये रुपए आपके कॉलेज फीस में भी एडजस्ट नहीं होंगे। ये बात है। गर्ल्स के लिए 3500 रुपीज़ है और OBC कैटेगरी के लिए 3500 बॉयज़ और गर्ल्स के लिए है। SC ST कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ है। बहुत ज़्यादा फीस है। बच्चों के साथ में इस तरीके का तो दुर्व्यवहार मत करो, कम से कम फीस तो रिफंडेबल रखते। हाँ, आप ले रहे हो ज़्यादा मान लिया, लेकिन कम से कम ये फीस तो रिफंडेबल होनी चाहिए। कोई भी आपके लिए बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एग्री कैपिटल आपके जो इतनी ज़्यादा फीस है इसके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं यार, लेकिन क्या कर सकते। ठीक है, कम से कम यूनिवर्सिटी को ये फीस रिफंडेबल तो रखनी थी, और जिन स्टूडेंट्स को मान लो रिफंड नहीं कर रहे थे उनको एडमिशन होता उनका कॉलेज फीस में तो एडजस्ट करना था। आप कम से कम 500 रुपये रख लेते, 1000 रुपये रख लेते, लेकिन 4000 रुपये, 3500 रुपये, 2000 रुपये आपको रखना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत निराशाजनक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है कि हर कोई किसान का बच्चा यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर पाएगा।
इस डर के मारे, रिस्क के नाते कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस रिस्क के मारे वो सिलेक्शन यहाँ पे एडमिशन भी, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पाएगा। उनको ये भी रहेगा कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ तो मेरे 4,000 या 3,500 या 2,000 रुपये चले जाएंगे। तो ये गलत है सरासर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड ICAR स्कोर एंड रैंक्स आर एलिजिबल। मैंने सीधा सा बोल दिया कि ICAR का आपका रैंक कार्ड होना चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एनी डिग्री प्रोग्राम्स RPU मॉपअप राउंड रिमेन सेम ICAR काउंसलिंग। यानी कि राजेंद्र प्रसाद की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबल रहेगा जो पहले ICAR के काउंसलिंग में था, वही क्राइटेरिया। ठीक है। द प्रोसेस फीस आर नॉन रिफंडेबल एंड नॉन adjustable under any circumstances by the university, hence candidates applicants are advised to careful on this account। मतलब सीधी सी बात कही कि यहाँ पे जो फीस ले रहे हैं वो रिफंड नहीं होने वाली। दोज हु सिक्योर्ड, यहाँ पे वो सीधा बात बोली गई, जीरो या नेगेटिव मार्क्स वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड थ्रू ICAR काउंसलिंग इन राजेंद्र प्रसाद एनी अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आर नॉट अलाउड, और एनी अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड काउंसलिंग। कहने का मतलब यह है कि राजेंद्र प्रसाद के अंदर जिनका एडमिशन हो चुका है या अदर किसी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन ले के पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है। द कैंडिडेट्स हु विल बी एडमिटेड थ्रू RPCU पूसा मॉपअप विल नॉट बी ऑफर्ड एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। यानी कि आप यहाँ से मॉपअप राउंड के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो तो आपको किसी भी तरह की कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सीधी सी बात बोली है कि आप स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ओके। उसके बाद में आपकी सीट वैकेंसी मैट्रिक्स है और पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस है। फ्रेश चॉइस फिलिंग 3 चॉइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टूडेंट 3 चॉइस फिलिंग कर सकता है, 3 कोर्स में चॉइस फिलिंग कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आपका स्टार्ट डेट है 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला और 5 तारीख से चलने वाला है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 तारीख को और एंड डेट है 7 तारीख। रीसबमिशन होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आने वाला है 10 नवंबर को, और 10 नवंबर को ही रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है। फीस डिपोजिशन की आपकी 10 तारीख है। ये है आपका राजेंद्र प्रसाद के अंदर सीट मैट्रिक्स कितना है। जैसे ही आपका कोई साइट पे इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपके बीच में इन्फॉर्म कर देंगे। और भाई जिन भी स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है पेड काउंसलिंग के नाम पे, तो डियर मैं आपको बता दूं कहीं से भी आपको पैसे खर्च करने नहीं है, क्योंकि एक तो आपका यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरी तरफ आप किसी पेड काउंसलर को पैसे दे दोगे तो भी वो गलत है। मैं ICAR के वक्त में पेड काउंसलिंग में करवाता था, दावे के साथ में कहता हूं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के नाम पे आप 500 रुपये ले रहे हो, गलत बात है। हाँ, आप इतना ही स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो तो 100 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, ठीक है, लेकिन 500 रुपये नहीं लेने चाहिए आपको। सीधा सा मैं उन लोगों को बोलता हूं, यदि मेरा वीडियो आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत आप इस दीपावली के इस महापर्व पर आप भी सोचना कि स्टूडेंट्स को कम से कम डिस्काउंट तो दे देते, ये तो सोच लेते। तो कोई भी अपडेट आती है इस एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, हमेशा से स्टूडेंट के साथ में खड़े हैं। स्टूडेंट्स की दुख दर्द को हम समझते हैं, क्योंकि हम उसी किसान परिवार से आते हैं जहां से आप हो, ठीक है। वही समझ सकता है आपकी परिस्थिति को, जिस परिस्थिति से हम उठ के आए हैं, आज यहाँ तक आए हैं तो हम भी वहीं थे, आज भी वही हैं दोस्त, हम कोई ऊपर नहीं है, आज भी वहीं पे हैं। किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस पैसों की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है अच्छे से करना, गलती मत करना, क्योंकि पैसे डूब गए तो वापस नहीं आने वाले, नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल है, ठीक है। और कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके बीच में लाइव आके बता दूंगा, और आज मैं लाइव भी आऊँगा, तो सभी दोस्त एक बार ज्वाइन हो जाना। और किसी को भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको 100% रिप्लाई मिल जाएंगे, किस तरीके से क्या करना है, आगे की पूरी संपूर्ण प्रोसेस बता दी जाएगी। बाकी टाइम टू टाइम अपना इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो आएगा, ये और बोल देता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल ईश्वर चौधरी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।